हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2A। तो इसके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। तो इसमें क्या बोला है कि जो एक्स लिमिटेड है वो परचेज करना चाहती है बिजनेस वाई लिमिटेड का जो गुडविल है वो 3 ईयर परचेज पे वैल्यू करी जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का पास्ट 4 ईयर्स के। 4 ईयर के प्रॉफिट कुछ इस तरीके से गिवन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है। ठीक है, वेट भी गिवन है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट बोली है इन्होंने कि ऑन सितंबर 30 2013 यानी कि ईयर कौन सा बन गया 13-14। तो एक मेजर रिपेयर करी गई थी मशीनरी के विद रिस्पेक्ट में जो कि 20,000 रुपीज की हुई थी, विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, जो कि 13-14 का जो प्रॉफिट है उससे डिडक्ट कर दिया गया है, रेवेन्यू से चार्ज कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो रिपेयर्स की अमाउंट है वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होती है हमेशा। ठीक है, तो लेस नहीं होती है प्रॉफिट्स में से, जो कि कर दिया गया। तो 13-14 में इसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि द सैड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, और जो 20,000 रुपीज का जो सम है वो कैपिटलाइज कर दिया गया गुडविल कैलकुलेशन के लिए। किस तरीके से कि एडजस्टमेंट कर दी गई 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। 13-14 में रिपेयर हुई थी तो उसी ईयर में ये बैलेंस क्या बन गया, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो गया। तो 20,000 के ऊपर 10% 2,000। ठीक है, वो किस में जाएगा हमारा 13-14 में, सॉरी 10% यहाँ पे 2,000 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मंथ्स का भी हिसाब लगेगा ना, सितंबर 30 से है। ठीक है, तो उसके बाद 10% लगेगा और जो भी 1,000 बनेगा हमारा, तो 1,000 लेस होके 19,000 हमारे पास बचेगा। तो उसके ऊपर फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि बैलेंस जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है उसको लेस कर दोगे अमाउंट से, एंड देन जो भी बचेगा उसके ऊपर दोबारा से लगेगा। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री बोला है 12-13 में अंडर वैल्यू हुई है 5,000 से, यानी कि इस क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो प्रॉफिट होगा ना वो क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। 12-13 12-13 का, तो उसमें क्या कर दोगे आप, इसको ऐड कर दोगे और नेक्स्ट ईयर में जो ओपनिंग स्टॉक है उसको बढ़ा दिया होगा तो 5,000 वहां से लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कवर करने एनुअल चार्ज 10,000 का, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अब से होंगे तो सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से इसको लेस कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज बाद में निकाल लेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट्स हम निकाल लेंगे, एडजस्टमेंट जो भी करनी है वो करेंगे। सो 11-12 बोला है, 12-13 बोला है, 13-14 बोला है एंड 14-15 बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रॉफिट्स गिवन है इस ईयर में है 81,000, यहाँ पे 95,000 है, यहाँ पे 1,20,000 है एंड 14-15 में है 1,50,000। ठीक है, अब हमने एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिपेयर कौन से ईयर में थी, रिपेयर हमारी 13-14 में थी, यहाँ से लेस हो चुके हैं तो हम इसको कर देंगे ऐड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अब इसी के ऊपर। किस ईयर में लगेगा डेप्रिसिएशन, इन दोनों में लगेगा। 13-14 में सितंबर 30 से था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी कि 6 मंथ का लगेगा। 20,000 के ऊपर 10% से 6 मंथ का, तो यहां से हो जाएगा हमारा 1,000 रुपीज। ठीक है ना, तो ये हो गया 1,000, यहाँ से हो जाएगा लेस, और 20 में से 1,000 गया तो कितना बचा, 19,000 के ऊपर 10%, 19,000 बचा लेस होके 1,000 को जब आपने 20,000 से 1,000 लेस किया तो क्या था हमारा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालना है, तो नेक्स्ट में तो फुल ईयर का लगेगा, तो 19,000 हमारे पास बचा। अब इसके ऊपर 10% जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 1,900, तो वो होगा यहाँ से लेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऐड क्या करना है हमने, अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक। तो कौन से ईयर में था वो, 12-13 में, तो अंडर वैल्यूड है तो ऐड होगा, और नेक्स्ट ईयर में वो खुद ब खुद ओपनिंग स्टॉक बन जाता है तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट उसने बढ़ा दिया होगा तो यहाँ से हो जाएगा 5,000 हमारा लेस। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अब आपको देने पड़ेंगे, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ से सभी ईयर्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं, 10,000 के हैं, तो सभी ईयर्स में से आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है।
तो ये हो गया इस तरीके से। अब आपने सिंपली इनको लेस करके जो भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा 71,000, ये 90,000, ये हो जाएगा आपका 1,24,000, ये हो जाएगा 1,38,100। ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? ये तो निकल गए हमारे प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट करके जो भी है, एक्चुअल एवरेज निकल गया। वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकलेंगे? देखो, एक साइड में लेने होते हैं आपने प्रॉफिट्स, साथ के साथ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिंपली प्रॉफिट्स लिए हमने, वेट्स लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है हमने प्रोडक्ट। तो वेट क्या बोला था? 1 2 3 4 वेट्स लेना था, जो भी क्वेश्चन में मेंशन है। प्रॉफिट्स जो हमने यहाँ पे निकाले हैं एडजस्ट करके, 71,000, 90,000, 1,24,000 एंड 1,38,100। ठीक है। अब हमने इस प्रोडक्ट में क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई दोनों की। ठीक है। तो ये हो गया 71,000, ये हो गया 1,80,000, ये 3,72,000 एंड ये हो जाएगा हमारा 5,52,000। तो अब वेट्स का और प्रोडक्ट का टोटल करना है। ठीक है। तो इसका टोटल हो गया हमारा 10 और वेट्स का टोटल हो गया 11,75,400। ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है? अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी आपका प्रोडक्ट है 11,75,400, इसको आपने डिवाइड कर देना वेट से, वेट का जो भी टोटल है। तो ये हो गया हमारा 1,17,540 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। और गुडविल किस तरीके से निकलेगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे बोला है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,17,540। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है? 3। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो गुडविल है वो निकल जाएगा 3,52,620 की आपकी आ गई गुडविल।